बताइए नारद जी। सनत कुमारों से कहा कि आप हमें बताइए कि हम कहाँ बैठे, अब हमारा स्थान बताइए। तो कहते सकल भुवन मध्य निर्धरास्ते पिधन्या निवसति रति तेषां श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविश्रति हति त्रेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। कह रहे सकल भुवन मध्य, यहाँ पर जितनी भक्तिमयी माताएं बैठी हैं, हमारे भक्तजन बैठे हैं, इन सभी के हृदय में भक्ति महारानी आप जाकर अपना स्थान ग्रहण करिए। और हरिरव निज लोकम, हरिरव निज लोकम, जब भक्ति महारानी ज्ञान वैराग रूप में आप भक्तों के हृदय में विराजमान होगी तो प्रभु अपने हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर को छोड़ करके, बैकुंठ को छोड़ करके नवदुती लक्ष्मी के साथ आकर के हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, सब कुछ छोड़ करके आपके यहाँ पर बैठ जाएंगी। और प्रभु जिनके घर में साफ सफाई होती है, ब्राह्मण देवता या अतिथि या मेहमान घर में अच्छे से रहते हैं, घर में अब अशुद्धता हो तो कोई नहीं रहना चाहे। ऐसे ही जब आपके घर में शुद्ध व्यवस्थाएं, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, तब तक ही आपके घर में कोई रहेगा। और जैसे अशुद्धता हुई भैया हम तो घर चले। ऐसे ही जब भक्ति महारानी आपके हृदय में आएंगी तो वह ज्ञान और वैराग्य सब साथ रहेंगे, तो आपके घर में हृदय में जब पवित्रता होगी तो प्रभु ठाकुर जी आपके हृदय में विराजमान रहेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही नारद जी ने कहा कि सभी के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। अब कहते हैं कि सनकादियों ने पूछा कि बताइए अब कोई आपकी जिज्ञासा है? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु बताइए सनत कुमारों, भागवत कौन कर सकता है या कौन करा सकता है, किसके भाग में होती है? तो सनत कुमारों ने कहा कि के विशुद्धंति वदंतु मह्यम, कौन कौन इसको बोल सकता है और कौन कौन इसको श्रवण कर सकता है। बहुत विशेष बात है। हम कहते हैं कि गुरुदेव हमारे पास लाखों रुपए हैं पर हम श्रीमद् भागवत नहीं करा सकते। आज यदि हम चाहें कि भागवत जी करा ले यजमान तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन गुरु जी पैसा नहीं, और कोई दूसरे महाराज दिया जाए तो लाखों रुपया उन्हें आप दे ही दो। होता है क्या? कहते हैं ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता मार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कह रहे हैं ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा। आप ये मत सोचिए कौन कर सकता है, कह रहे ये सब छोड़िए, आप तो ये ध्यान रखिए, हम जो कह रहे हैं उसका ध्यान रखिए। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति जीवन भर पाप ही करे, और पापी व्यक्ति के भाग्य में श्रीमद् भागवत आती है। सत्कर्म वाले के तो भाग में आती, तो सत्कर्म वाला करवाते हैं, पर जो अकाल मृत्यु मर जाए या जो कोई पापी हो उसके भाग के माध्यम से या हमारे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से श्रीमद् भागवत श्रवण करने को मिलती है। कह रहे हैं ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति जीवन भर पाप करे, एक दो पाप, अब कैसे भी पाप है, पाप करने वाला पापी होना चाहिए। पाप कृतस्तु सर्वदा, अब जीवन भर उसने पाप किया हो और सदा दुराचारतावी मार्ग था, हमेशा दुष्कर्म किए हो, गलत मार्ग में चले हो, लड़ाई झगड़े जीवन भर किए हो, दुष्टता उसके मन में हमेशा कूट कूट कर भरी हो, ऐसे भगवान के भक्त भी हो जाएंगे, क्योंकि ये भागवत की कृपा होती है। क्रोधाग्नि लग्धा कुटिलस्य, कह रहे क्रोध में हो, लड़ाई झगड़े करने वाला हो, कुटिल हो,
कुटिलश्च कामिना, कामी व्यक्ति हो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते, ऐसे सप्ताह यज्ञ श्रवण करने को वो व्यक्ति कर सकता है। और नारद जी ध्यान रखिए, शरद कुमार कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति यदि श्रीमद् भागवत उनके यहाँ पर होगी उनका कल्याण निश्चित है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नारद जी बोले महाराज गजब है ये श्रीमद् भागवत कि जीते जी संसार में आदमी चाहे तो श्रीमद् भागवत सब लोग करवाते हैं, करवाने वाले करवाते भी हैं। कुछ लोग ऐसे स्वार्थी अहेतु की अप्रतिहता हेतु लगाते हैं, बोले गुरुजी इनके गुरुजी ने इनसे करवाई, हम बंबई वाले गुरुजी लाए, उन्होंने झ करवाई हम भा करवाएंगे, उन्होंने नुक्ति बनवाई हम इमरती बनवाएंगे। ये सब व्यवस्थाएं क्योंकि हमें संसार के लोगों की प्रसन्नता के लिए लगे। हम ये नहीं चाहते कि प्रभु प्रसन्न हो जाए। प्रभु को क्या खिला सकते, कुछ नहीं दे सकते। सब कुछ दिया है आपने, भेंट धरू क्या नाथ, और नमस्कार की भेंट है, जोड़ू दो मैं दोनों हाथ, हाथ जोड़ करके यदि मैं आपको कुछ दे सकता हूँ प्रभु तो वह क्या है, बोले नमस्कार की भेंट है मेरे हाथों में, क्योंकि सब कुछ तो आपने दिया है। अब कहते हैं कि एक परम पवित्र इतिहास सुनाते हैं। जब तक कोई भागवत में या कोई चरित्र में एक इतिहास नहीं होगा, जब तक कोई दृष्टांत नहीं होगा, जब तक हमें कथा श्रवण करने नहीं मिलती, आनंद भी नहीं आता। कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य स्मरण मात्रेण पापहानि प्रजायते। कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्यामि। अब कह रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनिए नारद जी। सनकादि ने कहा एक तुम्हें परम पवित्र इतिहास सुनाते हैं। बोले कौन सा? बोले तुंगभद्र नाम की एक नदी है, इनके किनारे में एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव पंडित जी। अब आत्मदेव पंडित जी शर्मा लिखते थे, आत्मदेव शर्मा, और बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, वो संसार का सब कुछ ज्ञान जानते थे। और उनकी पत्नी जो थी वह धुंधली देवी। पंडित जी बहुत विद्वान थे और कर्मठ थे, जिनके यहाँ अनुष्ठान पूजन करें बड़े प्रेम से करते थे, नियमानुसार करते थे। और हमारे स्कूल में भी ऐसे परिवार में सभी लोग हैं जो बड़े प्रेम से गुरुदेव से पूजन पाठ कराते हैं, और हम उनके यहाँ भी करते हैं। ऐसे ही आपके कुलगुरु जैसे बड़े विद्वान थे वो। हम तो विद्वान नहीं हैं, पर हम कह गए, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा दृष्टांत हमें सुना रहे हैं। इसके श्रवण मात्र से ही पाप हानि प्रजायते। पाप आपने कर भी दिया होगा तो उसकी हानि आपको नहीं होगी, वो संसार से आप मुक्त हो जाएंगे इस परम पवित्र दास को सुनने के लिए। तो कह रहे हैं उनकी पत्नी जो थी वह धुंधली देवी, धुंधली इतने विद्वान थे, वैसे उनकी पत्नी जो थी वह उतनी ही विद्वान नहीं थी, धुंधली थी। अब उन्होंने लोक वार्ता करह क्रूरा प्रायसो बहुजल गिरा सूराचा ग्रह कृत्येषु कृपणा कहल प्रिय। कहते हैं लोक वार्ता, इधर उधर की बातों में वार्तालापों बहुत विचार चलता था उनका। उनके यहाँ हमने आज मिठाई बनते देखी है तो घर आकर मिठाई बनाएंगे, और ये नहीं सोचेंगे घर है कि नहीं व्यवस्था। अब पंडित जी अनुष्ठान करके कोई पूजन पाठ का सामान लेकर आए तो मिठाई काजू किशमिश खा लें और पुटरिया गुरुजी समझ लेंगे। और क्रूरा थी, लड़ने झगड़ने में सर्वश्रेष्ठ, लड़ने झगड़ने में किसी से भी लड़ जाए, कोई शांत व्यक्ति भी है तो उससे भी लड़ जाए। और क्रूराचा वह क्रूर भी थी, और सूराचा ग्रह कृत्येषु, वह घर में काम करने में सूर नहीं थी, इधर उधर की बातों में बड़ी सूर थी। लड़ाई झगड़े किन से करना है, किन से धन कमा लाके लेके आना, छुड़ाना, इन चीज़ों में बड़ी विशेष थी वो।
और कृपणा कहल प्रिया, कृपण थी। कोई दान मांगने आ जाए तो कि भैया हमारे घर में पंडित जी आए, इनके पास व्यवस्था है, चाबी भी ले गए। ऐसी व्यवस्था, ऐसी जब वार्तालाप करने वाली कहल प्रिया, वह कलह करने वाली पंडित जी घर आए कि चलो भाई पूजन पाठ करके हम घर पहुंचे और देखे लड़ाई झगड़े व्यवस्थाएं चल रहे हैं वहाँ, आ जाओ पंडित जी थोड़ी दो चार बातें हो जाए। तो ऐसी कलह करने वाली थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि दंपतियों में बहुत लड़ाई झगड़े होती है, क्या इस संसार को त्याग दिया जाए। तो कहते हैं कि एक दिन उन्होंने सोचा कि भाई हमारे घर संतान भी नहीं है, अब संतान नहीं है, पत्नी मान नहीं रही है, वार्तालाप हमारी होती है, थोड़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, अब करें क्या। तो सब कुछ छोड़ने का सोचा, गृहम त्यक्त्वा वनम गता, सोच रहे हैं कि वे सब कुछ त्याग करके वन में